मसला नहीं है यार, 2-4 दिन अगर और लेट हो जाएंगे तो कोई वो थोड़ी है। सफदर अंकल ने तो कमाल ही कर दिया। शाद और हुसैन को घर से निकाल बाहर किया और मांस के लिए कहते हैं कि कोई मसला नहीं है अगर थोड़ा लेट भी हो जाए। सफदर अंकल ने नाइंसाफियों की हदें पार कर दी हैं। शिफ्टिंग सफदर फैमिली के लिए कंटेंट बन चुका है और 1 साल का किराया तो इन लोगों ने शिफ्टिंग के व्लॉग से निकाल लिया होगा। बड़ी अजीब सी बात है कि एक एक टेबल के खोलने से लेकर एक एक टेबल को शिफ्ट करने तक का व्लॉग बनाया गया है और तीनों के तीनों भाइयों ने भरपूर तरीके से इस कंटेंट को भरपूर कैश किया है। और हद तो उस वक्त हो गई कि माँ सफदर साहब ने न सिर्फ अपनी शिफ्टिंग का बल्कि अपने भाइयों की शिफ्टिंग का भी एक अलग कंटेंट बनाया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। शिफ्टिंग तो सफदर फैमिली में मुअम्मा बन के रह गई है। 1 से 1.5 माह हो गया, लेकिन इनकी शिफ्टिंग है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले एक एक घर की चीज़ खोल खाल के दिखाई गई, फिर घर बनने से लेकर घर लेने से लेकर अभी तक घर की शिफ्टिंग के इनके कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहे। लोग इंतहा के बोर हो चुके हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों की शिफ्टिंग नहीं है, आप लोगों का कंटेंट है बाकायदा। 1 साल का आप लोगों ने सिर्फ शिफ्टिंग से किराया वसूल कर लिया होगा आराम से। एनीवेज, ये बात तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ज़रा बात करते हैं सफदर अंकल साहब की। सफदर अंकल साहब ने शाद सफदर को इतना गुस्सा किया था कि तुम्हारा घर नहीं बना हुआ, तुम टूर पे नहीं जाओगे, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम कोई काम नहीं करोगे। और ये गुस्सा हमने व्लॉग में भी देखा था, हुसैन पर भी किया गया था और शाद पर भी किया गया था, सिर्फ इसलिए कि घर अभी उनके बने नहीं थे, शिफ्टिंग करवानी थी। बहुत हड़ाहुड़ी थी अंकल को, कह रहे थे 1 महीने का मज़ीद किराया ज़ाया होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम लोग गैर जिम्मेदार हो, तुम लोग काम धंधा नहीं करते। और इन्हीं चीज़ों के दौरान माँ सफदर साहब का जो घर है वो भी ऐसे ही कबाड़ा पड़ा था, बन रहा था। लेकिन माँ सफदर साहब पाकिस्तान टूर पे चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर फुल 2-3 दिन की अय्याशियाँ होती हैं, वहाँ पर पकड़ भी जाते हैं, जुर्माना भी लग जाता है इनको, और भी बहुत से मसले मसाइल इन लोगों के लिए पैदा हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सफदर साहब ने माँ सफदर को एक लफ्ज़ नहीं बोला। आज जब माँ सफदर साहब फाइनली अपने अब्बा से पूछ रहे थे कि मेरे घर का काम, जो कि दिख भी रहा था कि सफदर अंकल साहब इनके घर का काम काज देख रहे हैं, तो वो जब उसने पूछा कि मेरे घर का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा, तो माँ सफदर साहब के अब्बा यानी सफदर अंकल कहते हैं कि अभी तो वो बहुत रहता है काम, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। तो ये तमाम तर बातें सुनने के बाद माँ सफदर कहते हैं कि मैंने तो उसको कह दिया था कि आपने मेरा सारा काम मुकम्मल 10 रोज़ में कर देना है। तो जिसके जवाब में सफदर अंकल का जवाब सुनकर न सिर्फ लोग हैरान हो गए बल्कि हम खुद भी हैरान हो गए कि अगर 2-4 दिन और लेट हो गया तो क्या हो जाएगा, कोई मसला वाली बात थोड़ी है। तो अंकल जी, जब आपके दूसरे जो बेटे हैं जिसमें शाद और हुसैन हैं, वो बेचारे काम काज करवा रहे थे और उनको भी बाहर जाना था टूर पे, तो आपने उनको इतना डांटा, इतनी आपने उनसे बदतमीज़ी की। और यहाँ तक कि आज भी जब हुसैन आपसे बात कर रहा था तो आपकी शक्ल जो है वो उस पर अजीब ही 12 बजे हुए थे। मैंने तो ये बहुत ज़्यादा नोट किया है कि अंकल साहब जो है ना, उनका बस मास के आगे तो नहीं चलता, हाँ, मगर शाद और हुसैन के आगे उनका खूब बस चलता है। एनीवेज, और दूसरी बात करते हैं, और वो बात ये है कि जब अंकल जी से मास साहब ने पूछा था कि कौन शिफ्ट होगा, तो अंकल ने कहा था सब साथ ही शिफ्ट होंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि अभी तक ना शाद का घर बना है, ना हुसैन वाला घर यानी कि जिसमें अंकल भी जाएंगे, अंकल जी का जो घर है वो सिर्फ अभी हुसैन का कमरा बना है। घर की हालत बहुत ख़राब है, ना वहाँ सफाई हुई है, अजीब जो है वो बिखरा बिखरा उसका हाल है। लेकिन इसके बावजूद अंकल ने हुक्म दिया है कि शाद और हुसैन जो है वो इस घर से अपना सामान लेकर चले जाएं, गोया कि आप लोगों को निकाल दिया गया है। आखिर क्या वजह है? और माँ साहब अपने घर के काम का पूछ रहे हैं, जब तक काम नहीं हो जाएगा तो वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं होने वाले। तो ये मुझे बहुत ही अजीब व गरीब सी बात लगी कि जब अभी काम ही मुकम्मल हुआ है तो फिर फर्नीचर वगैरह कैसे जा सकता है और कैसे जो है वो शिफ्टिंग हो सकती है। एनीवेज, माँ साहब के घर का काम जब सफदर अंकल देख सकते थे तो शाज का भी काम अंकल देख ही सकते थे। तो शाज भी जा सकता था घूमने के लिए, उसकी नई गाड़ी थी, उसका बहुत दिल था जाने का। लेकिन अंकल जी ने आंखें दिखाकर निकाल कर उसको ठीक ठाक उसकी जो है वो तबीयत साफ़ की और धुलाई की, और उसको पहले से ही शटअप कॉल देकर बोल दिया गया था कि तुमने
ने कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है। तो ये है अंकल जी का रवैया, जो कि अपने मास के लिए बिल्कुल अलग है और शाद और हुसैन के लिए बिल्कुल अलग है। और ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ हम नहीं बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर्स भी नोट कर रहे होते हैं, वहाँ पर कमेंट भी कर रहे होते हैं कि अंकल जी मास के आगे तो जी जी हाँ हाँ करते हैं, क्योंकि वो बहुत पैसा कमाता है और बेचारे शाज और हुसैन को अंकल जूते की नोक पे रखते हैं और बिल्कुल उनको जो है वो ना भाव देते हैं, ना ही उनको कोई अच्छी इज्जत दी जाती है और ना ही उनकी कोई बात को माना जाता है और ना ही कोई उनकी बात की घर में कोई हैसियत है। माँ साहब अगर कोई अजीब सी फरमाइश भी कर दें तो वो आंखें बंद करके जो है वो कबूली कर ली जाती हैं, जबकि शाज या हुसैन कोई गलत डिमांड कर दें या उनसे कोई गलत काम हो जाए या कोई काम लेट हो जाए तो वो वहाँ पर अंकल जो है वो ठीक ठाक किस्म का गुस्सा कर देते हैं। तो क्या आप लोगों ने भी ये बात सफदर फैमिली में नोट की है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।